भगवान आगे कहते हैं, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टं तं त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। असत पदार्थ की कोई पता नहीं है और सत पदार्थ का कोई अभाव नहीं है। इसी बनने को तत्व में जानने वाला जो होते हैं वो ही तत्वदर्शी कहते हैं। दृष्टन्तः उभयोरपि दृष्टन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी वो दोनों को देखते हैं। क्या देखते हैं? असत पदार्थ की कोई सत्ता नहीं है और जो सत पदार्थ की अभाव नहीं है। जो सत्य है वो है, वो त्रिकाल अबाधित है। अतीत में था, वर्तमान है और भविष्य में रहने वाली है। उसको आप खंडन नहीं कर सकते हैं और खंडन मंडन से उनका ही कुछ परिवर्तन होता ही नहीं। इसीलिए उभयोरपि दृष्टन्तः, जिसने वो बने को तत्व से जानता है, वो तत्वज्ञानी है, वो पुरुष ही वो तत्व को, उनके रहस्य को जानता है। इसलिए ए अर्जुन, तू तत्व को जान। जो है वो कभी अन्यथा नहीं होगा, जो नहीं है वो भी कभी इस जगत में रहने वाला नहीं है। असत जिसका अस्तित्व नहीं है वो मिथ्या नहीं है। मिथ्या जो है परंतु परिवर्तनशील है, वो घड़ी घड़ी में बदलता रहता है, इसको मिथ्या कहते हैं, झूठ कहते हैं। परंतु जो नहीं है उसको असत कहते हैं। जो सत्य है वो है, ना वो परिवर्तनशील है ना वो नहीं है। इसलिए सत का अभाव नहीं है और असत का कोई स्थान नहीं है। वो केवल वही जान सकता है जो विवेक है। सार क्या है, असार क्या है, सत्य क्या है, मिथ्या क्या है, उसको जानने वाला तत्वज्ञ तत्वदर्शी होते हैं और वो पुरुष उसको जानते हैं। और तू जानने के लिए कोशिश कर। हर वस्तु का एक बाह्य अर्थ होता है और उसके अंदर की एक अर्थ है। एक सरफेस वैल्यू और एक इंट्रिंसिक वैल्यू, इंटरनल वैल्यू, जिसको कहते हैं उसका मूल्य है। जो इंटरनल ज्ञान है वो ऊपर ऊपर से नहीं है। हर शब्द का दो अर्थ है, एक वर्ड मीनिंग और दूसरा है अप्लाइड मीनिंग।
इसीलिए तत्व को जानो। तत्व को जो जानता है वो ही इसको जान सकता है। सत्य को जानने के लिए अनुभवी बनो, क्योंकि सिर्फ सुनने से, पढ़ने से आप लिटरेट हो सकते हैं, साक्षर बन सकते हैं, और ज्ञानी बनने के लिए आपको ही व्यावहारिक अनुभूति, अर्थ को जीवन में उतारना ही पड़ेगा। इसीलिए जीवन में तत्व को जानो, और तत्व को जानने से आपको दोनों ही पता लगेगा कि सत्य का अभाव नहीं है और असत का यहाँ कोई स्थान नहीं है। इसलिए अर्जुन, तू भी तत्वज्ञानी बन, तू ही तत्व को जानने के लिए कोशिश कर।